नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आप देखिए, भोपाल से सबसे पहले आपको बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, जहां सीएम और बीडी शर्मा की एकांतवास बैठक खत्म हुई। करीब 9 घंटे तक चली मैराथन बैठक। कोलार गेस्ट हाउस में हुई अहम बैठक। निगम मंडलों की सूची हुई फाइनल और सूत्रों से पूरी जानकारी मिल रही है, जहां पर बैठक पूरी हो चुकी है और निगम मंडलों की जो सूची है वो भी फाइनल हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो एकांतवास में बैठक करीब 9 घंटे तक रही। आपको लगातार बैठक के बारे में जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि कल ही दिल्ली से लौट कर आए हैं और अमित शाह से मुलाकात करते हुए, और अचानक से आज कोलार रेस्ट हाउस में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बीडी शर्मा भी बैठक में शामिल रहे और मुख्यतः कुछ नेताओं की मौजूदगी में ही ये बैठक रही है। 9 घंटे तक चली मैराथन बैठक में कोलार गेस्ट हाउस में जो बैठक थी, संगठन में बची नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई है, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है। उपचुनाव के लिए नामों का पैनल तैयार करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो उज्जैन के टावर चौक पर उच्च शिक्षा मंत्री ने लठ लेकर कालाबाजी की। जी हां, दरअसल 3 अगस्त को नानाखेड़ा स्टेडियम की खाली पड़ी जमीन पर इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। शहर और खिलाड़ियों को सौगात के रूप में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है और इसी कड़ी में टावर चौक पर महिला खिलाड़ियों द्वारा सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन देख रहे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को भी जोश आ गया और उन्होंने भी चौराहे पर ही लठ चलाना शुरू कर दिया। देखिए तस्वीरें, जैसे उन्होंने लठ चलाना शुरू किया, सभी उन्हें देखकर हैरान रहे। तो अगली खबर, जहां भोपाल का सुभाष फाटक ओवर ब्रिज जल्द ही शुरू होने वाला है और इससे पहले मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण ओवर ब्रिज की शुरुआत पर रोक लगी थी। मंत्री विश्वास सारंग ने आज मेट्रो और पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ रेलवे ओवर ब्रिज का दौरा किया और ब्रिज को शुरू करने से पहले ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। अगर ट्रायल सफल रहा तो जल्द ही ओवर ब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा। और सीहोर में बीजेपी के आष्टा ग्रामीण मंडल की बैठक और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने पोस्टर हाथ में लेकर की नारेबाजी और कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। साथ ही विधायक रघुनाथ मालवीय को गांव में अंदर आने से भी रोका गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल पहुंचा और बैठक को संपन्न कराया गया। वहीं विधायक ने विकास कार्य कराने की भी बात कही। अगली खबर का रुख करेंगे। हमेशा विवादों में रहने वाले बीजेपी के विधायक और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल उज्जैन के महीदपुर में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक उनके नाम की शिलालेख नहीं होने से नाराज हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलेआम पंचायत सचिव का तबादला कराने तक की धमकी दे दी और यही नहीं, बीच कार्यक्रम में मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित को भी पूजन करने से रोक दिया और इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद विधायक चौहान ने चुप्पी साध ली। फिलहाल पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। और अगली खबर का रुख, जहां ग्वालियर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक महिला को 2 अलग अलग डोज लगा दिए गए। महिला को पहला डोज कोविशील्ड का लगा था और दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगा दिया गया। हजीरा सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में महिला वैक्सीन लेने गई थी। यहां महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये अपना जो घटना हुई है, ये मेरी माताजी हैं। इन्होंने आज से 84 दिन पहले वैक्सीन लगाई थी, जो कि थी अपनी कोविशील्ड का पहला डोज, और आज उनकी वैक्सीन की डेट थी। तो आज जो उन्होंने वैक्सीन लगाई है वो लगाई है कोवैक्सीन का पहला डोज। तो मतलब कि 2 मेडिसिन अलग अलग डोज की, लेकिन वो डोज है फर्स्ट ये सबका। और अभी उनसे जाके बोला तो कोई भी अपनी मतलब सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं सुन रहे और अपनी मतलब गलती भी नहीं मान रहे। और यहाँ पर कोई भी अपना मतलब कर्मचारी नहीं जो हमारी बात को सुने। अरे हमको थाने से मिली कि कोई वहाँ विवाद हो रहा है, तो मैं यहाँ आया तो कोई डबल डोज का विवाद था और वो अभी तो शांति है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी कोई शिकायत कर रहा है? कुछ हमसे तो कोई शिकायत नहीं हुई, ना हमें कोई दिक्कत ऐसी दिखाई दे। किस जगह पे विवाद चल रहा था? ये अस्पताल में, अस्पताल की सूचना दी थी हमें कि अस्पताल में कोई विवाद हो रहा है डोज लगवाने के।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है और इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही का जामा पहने हुए हैं। ऐसी एक तस्वीर आगर मालवा से भी सामने आई है, जहां लापरवाही की हद देखी गई। आगर मालवा के पशु हाट में तमाम कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ते हुए हाट में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। संक्रमण को न्योता देते लोग तेज बारिश के बाद भी बाजार पहुंच गए और जमकर कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद बाजार हाट लग रहा है। लोगों के इस रवैये से प्रशासन भी काफी परेशान है। तो वहीं ग्वालियर में एक डॉक्टर को धमकी देकर लाखों रुपए मांगने का मामला सामने आया। व्हाट्सएप कॉल कर 10 लाख रुपए की मांग की गई। डॉक्टर अमित थावरानी को मैसेज कर धमकी दी गई कि रुपए नहीं देने पर पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी जाएगी। इधर डॉक्टर की शिकायत पर क्राइम ब्रांच जांच में जुट गई है। डॉक्टर हैं ग्वालियर में, जिन्होंने श्रीमान एसपी साहब को ऐसा आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप के थ्रू कि अज्ञात के द्वारा उनको धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चों के नुकसान पहुंचाने वाली बात कही है। तो वो आवेदन मतलब उसकी जांच की और उस पर एक FIR हो गई है। कितने की टैक्स मांग रहे, कितना तरह टैक्स मांग रहे हैं? 10 लाख रुपए का आवेदन में उन्होंने मेंशन किया, उसमें FIR। प्रदेश में महंगी शराब में मिलावट करने वाले गिरोह का आबकारी विभाग ने पर्दाफाश किया। हरियाणा से लाई जा रही शराब में मिलावट करने का मामला सामने आया। आबकारी विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 11 लाख की विदेशी शराब भी जब्त की गई है। हरियाणा से ट्रेन से शराब लाकर भोपाल समेत दूसरे जिलों में सप्लाई करते थे। कल देखिए, मैंने पहले भी आपको भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से यह जानकारी प्राप्त हो रही थी कि शहर में अवैध मदिरा लाई जा रही है या कुछ महंगी शराब का निर्माण सस्ती शराब मिलाकर किया जा रहा है। हमारी टीमें समय समय पर इसके पीछे लगी हुई थी, यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी कि कहाँ ऐसा हो रहा है। जानकारी प्राप्त होने पर कल पहली टीम द्वारा शाम को मेन रेलवे स्टेशन पर ऑटो का इंतजार करते हुए एक कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 70 बोतल शराब हरियाणा की जब्त की गई है। हरियाणा भी है उसमें और मध्य प्रदेश की भी कुछ शराब मिक्स है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन अभी हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन प्रक्रियाधीन है। वो अभी जो चीजें देखिए, कुछ चीजें अभी गोपनीय, हम अभी एकदम सारे तथ्य आपको नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आप हमें थोड़ा समय दीजिए। मुरैना के सिलवाली गांव में पिछले 30 जुलाई की रात से तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत है। नगर थाना इलाके की पुलिस ने वन विभाग को भी सूचित किया, लेकिन अभी तक वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना है। सीहोर के जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती एक महिला प्रसूति ने 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। हालांकि यह केस काफी कठिन था, लेकिन जिला अस्पताल की महिला गायनेकोलॉजी डॉक्टर ने इसे हैंडल कर सुरक्षित प्रसव करवाने में सफलता प्राप्त की। ये तीनों ही बच्चे स्वस्थ हैं। महिला ने 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया है। ये तीनों ही बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। रीवा जिले में तेज हवा और बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश और तेज हवा से शहर के कई हिस्सों में पेड़ के गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं सुहागी पहाड़ पर भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं लगातार हो रही बारिश से जिले की कई नदियां उफान पर हैं। रीवा शहर में छोटे पुल का जलस्तर बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगली खबर, जहां रीवा के गढ़ थाना के ग्राम बहेरा घुचियारी गांव में तेज बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है। सिंगरौली में लगातार हो रही बारिश अब कहर बन रही है। जिले में 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण एक दीवार गिर जाने से हादसा हुआ और इसमें दबकर एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों में एक की हालत काफी नाजुक बताई गई है। घटना विंध्यनगर थाना के जयंत चौक इलाके की है।
रीवा में चितौरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करने के दौरान ही 2 लोग बाइक समेत तेज बहाव में फंस गए। ग्रामीणों की मदद से उनकी जान बच पाई। तो वहीं सतना में 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे ज्यादा हालात चित्रकूट के खराब हो रहे हैं और यहां मंदाकिनी नदी उफान पर है, जिस वजह से एमपी यूपी का स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। 20 साल बाद मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नगर परिषद और राजस्व विभाग की टीमें और मौके पर पहुंचकर हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही राहत बचाव व रेस्क्यू टीम को भी नदी में उतार दिया गया है। वहीं जिले के अन्य हिस्सों में भी बारिश का कहर जारी है। कई गांवों का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क भी टूट चुका है। सीधी में हो रही बरसात की वजह से जिले भर में नदी और नाले उफान पर हैं। कुसमी सहित बाहरी क्षेत्र के निचले ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट चुका है। लोहार ग्राम पंचायत के बिछड़ी गांव को सोन और गोपद नदी ने आज से चौतरफा घेर लिया और अब इस गांव को लोग 3 महीनों तक गांव में ही कैद रहेंगे। वहीं सीधी सिंगरौली मुख्य मार्ग पर गोपद नदी का पुल अब बड़े हादसे को दावत दे रहा है। पुल के बहुत नजदीक से पानी निकल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने 3 पीडब्ल्यूडी कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। खबर सीहोर से, जहां पिकनिक मनाने गए एक परिवार की डूबी महिला के शव को एनडीआरएफ की टीम ने खोज निकाला है। टीम को शव खोजने में 27 घंटे का वक्त लगा है। और आपको बता दें कि भोपाल से आया एक परिवार इछावर तहसील के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालिया देव वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गया था और इस दौरान परिवार की 47 साल की महिला नहाते समय गहरे पानी में समा गई। महिला के डूबते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और इस दौरान देखा गया कि वाटरफॉल गहरे पानी में महिला का कोई अता पता नहीं चला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने कालिया देव वाटरफॉल की गहरी चट्टानों में फंसे महिला के शव को कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया। और उज्जैन में शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के दौरान 2 दोस्त हादसे का शिकार हो गए। दोनों उत्तर प्रदेश से उज्जैन आए थे और स्नान के समय दोनों नदी में डूबने लगे। तो तैराक दल और घाट पर मौजूद होमगार्ड के जवानों ने उन्हें निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने से पहले ही अलीगढ़ निवासी संदीप शर्मा की मौत हो गई। विशाल की हालत सामान्य है। दोनों पंजाब के अंबाला में एक फैक्ट्री में काम करते हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दमोह से, जहां एक युवक ने नशे में मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के बावजूद युवक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि युवक बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम लाल तंतुबाई का नजदीकी है और इस संबंध में जब पुरुषोत्तम लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि युवक नजदीकी तो है, लेकिन अगर उस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें मैं सहयोग जरूर करूंगा। खबर विदिशा से, यहां इंदौर से जबलपुर जा रही स्लीपर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना सागर स्टेट हाईवे के हिरनई गांव की है। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। दुर्घटना की खबर पाकर पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे। यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर नशे की हालत में था। तेज रफ्तार के कारण बस अनियंत्रित हो गई और हादसा हुआ। सिवनी के धनसौर थाने के खमरिया गांव के नजदीक एक यात्री बस पलट गई। बताया जा रहा है कि यह खाली बस यात्रियों को लेने खमरिया जा रही थी और बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 4 लोग ही मौजूद थे। लोगों की माने तो बस में सवार चारों ने शराब का नशा कर रखा था और शायद इसी वजह से यह हादसा हुआ। चारों को मामूली चोटें आई हैं। चारों बस को छोड़कर मौके से फरार हो गए। सीहोर में इंदौर भोपाल हाईवे पर एक सड़क हादसे में लाखों रुपयों की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक पलट गया।
गनीमत यह रही कि इस सड़क हादसे में किसी की जान नहीं गई। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित बच गए हैं। सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया। तो कटनी में पुलिस की सजगता ने एक महिला के साथ गलत होने से बचा लिया। दरअसल पति का इलाज करवाने आई महिला सरपंच को ऑटो चालक और उसका साथी करीब 4 घंटे तक शहर की सड़कों पर घुमाते रहे और अश्लील हरकतें करता रहा। धनवंतरी नगर तिराहे पर पुलिस आरक्षक को देखकर महिला चलते ऑटो से उतर गई और आरक्षक के पास पहुंची। शिकायत के बाद आरक्षक ने भी महिला को डायल 100 में बिठाया और ऑटो की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद गंगानगर रोड स्थित लाल बिल्डिंग के पास ऑटो चालक और उसका दोस्त मिल गया। तत्परता से आरक्षक ने न सिर्फ महिला को सकुशल बचा लिया बल्कि छेड़खानी करने वाले आरोपी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। संजीवनी नगर क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक महिला चौराहे पर आई। वहां पर हमारी 100 डायल खड़ी थी। हमारे 100 डायल के कर्मचारी वहाँ पर चाय पी रहे थे। उतने में उस महिला वो उतरी ऑटो से और उसने तत्काल हमारे कर्मचारी को बताया कि उसको 2-3 व्यक्ति ऑटो में बार बार घुमा रहे हैं 2 घंटे से और उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे जो कर्मचारी हैं, हम अपने नोडल पॉइंट धनवंतरी नगर चौक पे थे, तभी एक महिला आई अचानक से, सहमी हुई, घबराई हुई और उन्होंने मुझे बताया कि ऑटो वाले हमारे लिए एक ऑटो में 2 लोग सवार हैं, वो हमें सुबह प्रातः करीब 9 बजे से ऑटो में घुमा रहे हैं और मुझे अभी यहाँ पुलिस की गाड़ी देख के यहीं पे छोड़ के और भाग गए। तो वो उन्होंने बताया कि वो इधर इस तरफ मड़फैया रोड में गए हुए हैं और वो मेरे साथ गाली गलौज और अश्लील हरकत कर रहे थे। तो उसकी बताए अनुसार उसी रोड पे हम लोगों ने उसका ऑटो का पीछा किया और उसको लाल बिल्डिंग के करीब आके पकड़ा। हरदा सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। ये लोग गाड़ी की छत में गांजा छुपाकर ले जा रहे थे और गिरफ्त में आए तस्करों से 50 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया और बाजार में कीमत 8 लाख रुपए है। आरोपियों की माने तो गांजे से भरी गाड़ी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से उन्हें दी गई और दोनों आरोपियों पर पुलिस ने धारा 820 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि पूछताछ जारी है। द्वारा सूचना मिली थी तो उसने टीम ने तस्दीक किया, वो सूचना सही पाई गई और उसमें जो 2 लोग थे उसको आरोपियों से पूछताछ की हमने और गाड़ी में उस समय बहुत बारीकी से चेक करने पर ये 50 किलो 800 ग्राम हमें गांजा मिला और हमने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उसमें एक का नाम सुनील है, एक का नाम गोविंद है। जो व्यक्ति सुनील है वो आष्टा का रहने वाला है और जो गोविंद है वो चौबारा जिला देवास का रहने वाला है। इसमें एक व्यक्ति है शकील, वो इसका लीड रोल था। उसने ही गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, उसने ही जगह बताई थी जगदलपुर जाना है और जगदलपुर में एक ढाबा है। वो नाम जो गिरफ्तार किए आरोपी उनको नहीं पता ये कौन है, लेकिन सारा काम लीड रोल शकील का है और हमने शकील को अपराध में शुमार किया है। जबलपुर के रिछाई इलाके में पेंगोलिन ने दहशत फैला दी। सूचना के बाद आए वन्य प्राणी विशेषज्ञ ने उसे पकड़कर वन विभाग को सौंपा और लोगों से राहत की सांस ली। लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल इलाके में घर में देर रात एक पेंगोलिन घुस आया। डर से रात भर घर के सदस्य जागते रहे। वन्य प्राणी विशेषज्ञ को बुलाया गया। पेंगोलिन को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया गया है, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अंकित कहाँ से पकड़ा है? पेंगोलिन पकड़ा है, ये देखो फोटो। छतरपुर के खजुराहो में सूखे कुएं में गिरे 2 बैलों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दिन भर ये बैल कुएं में फंसे रहे और स्थानीय लोगों की सूचना पर नगर पंचायत की टीम ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन कुआं गहरा होने की वजह से इन्हें नहीं निकाला जा पा रहा था। बाद में जेसीबी की मदद से कुएं के एक हिस्से को समतल कर 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
सीएम शिवराज की